अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तानी सियासत कब क्या रुख ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल इस्लामाबाद फिर से अफवाहों की जद में है। कुछ मुलाकातों के खूब चर्चे हैं और इसके बाद हवाओं के रुख बदलने की कयास आराइयां भी हैं। आज इमरान खान की जेर सदारत उनकी जमात की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें यह तय पाया है कि इमरान खान हुकूमत के खिलाफ हतमी एहतजाज की कॉल 2 हफ्ते के दौरान दी जाएगी। मुल्क की सूरत हाल है, उसके पेश नज़र हमने फैसला किया है कि पूरे मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं उनको कॉल दे दी गई है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर निकलें। अगर हुकूमत ने इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो एक फाइनल कॉल जो है उसका इंतजार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी। एक ऐसा एहतजाज की कॉल इस्लामाबाद में आएगी जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखा। इस हतमी कॉल के बाद क्या लाहे अमल रहेगा, ये कॉल के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सियासी हलचल में तेजी यकीनी है। दूसरी जानिब पंजाब और विफाक में मौजूद बरसरे इख्तिदार जमातें एक दूसरे की हुकूमतें गिराने के खूब दावे कर रही हैं। विफाक पंजाब में तब्दीली की बात कर रहा है और पंजाब विफाकी हुकूमत गिराने का दावा कर रहा है। एक और मामला जो विफाकी हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक होना चाहिए वो MQM के कुछ लापता कारकुनों की लाशों का मिलना है। ये वाकयात अफसोसनाक है। MQM इन वाकयात के बाद तजब्जुब का शिकार है और विफाकी हुकूमत की जानिब से दादरसी न होने की सूरत में हुकूमत से अलहदगी के ऑप्शन पर भी गौर कर रही है। इन्हीं मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान के इंसाफ से सैयद यावर बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, MQM पाकिस्तान से सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जो इस वक्त इस्लामाबाद में खबरें हैं कि कुछ बदलने को है, हवाएं रुख बदल रही हैं। इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले जो जलसा किया है 4 सदा में, उसमें एक बार फिर उन्होंने कहा है कि जो लोग इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट के पीछे हैं उनको ना कौम भूलेगी और उनको याद रखा जाएगा और ना ही माफ करेगी। एक बार फिर से इलेक्शन का मुतालबा दोहराया गया है कि इलेक्शन दे दिया जाए, वरना अगले 2 हफ्ते में फाइनल कॉल की तरफ जा रहे हैं और अगर खुदा न खास्ता उसमें नुकसान हुआ तो फिर जिम्मेदार ये हुकूमत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उस 1 पॉइंट एजेंडा के साथ अब तक खड़ी है। इमरान खान जो बार बार जलसों में एक ही बात दोहरा रहे हैं, आज उन्होंने माशी हालात पर भी बहुत खुलकर बात की है और वो यही कह रहे हैं कि हुकूमत को हर सूरत इलेक्शन की तरफ जाना होगा, वरना मामलात हाथ से निकल जाएंगे। मईशत नोज डाइव ले रही है, बिल्कुल नीचे जा रही है, जिसका नुकसान पूरी कौम को उठाना पड़ेगा और फिर संभाला भी नहीं जा सकेगा। एक और बात भी उन्होंने आज के जलसे में की कि अब की बार अगर हुकूमत मिली और वह हुकूमत में आए तो कोई ऐसा मिनिस्टर साथ हुकूमत में नहीं रखेंगे जिसके एसेट्स या फिर कोई मामलात मुल्क से बाहर हों। वो लोग उनकी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे या बन सकेंगे जिनके तमाम दौलत, जिनके तमाम एसेट्स मुल्क के अंदर मौजूद रहें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कोशिश करते हैं कि सलमान साहब से राब्ता बहाल हो सके और हम उनसे गुफ्तगू कर सकें। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सलमान साहब, मैं बात कर रही थी कि इस्लामाबाद से जो खबरें आ रही हैं वहां पर कहीं किसी को एतमाद मिल रहा है और कहीं किसी का एतमाद शेक हो रहा है। क्या MQM तक खबर पहुंची कि हवाएं रुख बदल रही हैं या ये ऐसी खबरें घड़ी और फैलाई जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। देखें आयशा साहिबा, पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है या सियासी मुस्तकबिल है वो कभी भी जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं रहा, हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहा है। उसके बारे में कोई हतमी राय नहीं कायम की जा सकती। हुकूमत अपनी हुकूमत चला रही है, अपने इक़दाम कर रही है और अपोजिशन ख़ास करके तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपनी सियासत कर रहे हैं, अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। अब इस्लामाबाद की जो खबरें हैं वो मिली जुली खबरें हैं, लेकिन एज सच कोई ऐसी ख़तरे की बात नहीं है। हाँ, ये मुतालबा ज़रूर है कि जी अर्ली इलेक्शन करा लिए जाएं, लेकिन उस पर फिर ये सवाल ये उठता है कि जब ज़मनी इलेक्शन मुलतवी हो गए ड्यू टू फ्लड, आधा पाकिस्तान आपका समंदर सैलाब के पानी में डूबा हुआ है, हज़ारों लाखों शहरी जो है सड़कों पे हैं, उन हज़ारों घर तबाह हो गए हैं, लाखों घर तबाह हो गए हैं, परेशान हैं लोग, मवेशी मर गए हज़ारों, ज़मीन चली गई लोगों की। अब इस सिनारियों में इलेक्शन अर्ली कैसे हो सकता है? लेकिन
ये खबरें भी गर्म है कि जी इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई है, 2 दफ़ा मुलाकात हुई है, अभी हालिया भी हुई है, पहले भी हुई है। लेकिन मुस्दका ज़राए ने यानी कि जो ऑथेंटिक सोर्सेज़ हैं, उन्होंने डिनाई कर दिया है और कंफर्मेशन नहीं दिया। इस किस्म की बेरारवी की खबरें भी जो हैं वो इस्लामाबाद में फैलाई जा रही हैं। अब एक तरफ तो बयानिया ये अमेरिका ने साजिश कर दी, दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका से भी पींगे बढ़ाई जा रही हैं, राहो मरासिम बढ़ाए जा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी दोबारा से राब्ते बढ़ाए जा रहे हैं। फिर ये बयानिया भी आ गया कि जी बात करने में कोई बुराई नहीं है, अमेरिका हमारा कोई दुश्मन नहीं है। इस किस्म की मिली-जुली खबरें हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो चले गए अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में। हम ये सोच रहे थे, हम ये समझ रहे थे शायद वो कराची आएँगे और अपनी सबसे बड़ी सबसे मज़बूत और सबसे बुनियादी इत्तेहादी जमात के मरकज़ आएँगे और एमक्यूएम के शोहदा के लवाकिन पे, एमक्यूएम के कारकुनान के ज़ख्मों पे मरहम रखेंगे, हमसे दादरसी करेंगे, हमें तसल्ली देंगे। हमें ये बताया जाएगा कि तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है, इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन हम ये सोच रहे थे, लेकिन शायद उनकी प्रायोरिटी कुछ और थी। लेट्स सी आगे क्या होता है। ठीक है, मैं आती हूँ इस इशू के ऊपर भी। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान इंसाफ से आलिया हमजा मलिक साहिबा ने। कमिटमेंट हमें यावर बुखारी साहब ने दी थी, मगर हम प्रोग्राम के आगाज से उन्हें ट्राई कर रहे हैं, उनसे राब्ता मुमकिन नहीं हो सका। आलिया साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अभी जो इस्लामाबाद से खबरें हैं, अब उस पर सलमान साहब ने भी अपनी राय का इजहार किया। या तो मुजाहिमत इतनी की जाए, दबाव इतना डाला जाए कि मनपसंद नताइज हासिल हो जाए, क्योंकि हम गुज़िश्ता 5 महीने से देख रहे हैं कि जो एहतजाज है और मुसलसल तारीख देने की बात, अब आज फवाद साहब ने भी कह दिया, अब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि एक फाइनल कॉल की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो कि फैसला कर देगी, और खुदा न खास्ता उसके नतीजे में नुकसान हुआ तो फिर वो जिम्मेदार नहीं होंगे। क्या पीटीआई को कहीं कुछ मुफाहिमत के आसार नजर आए हैं, क्योंकि मुजाहिमत के बाद मुफाहिमत मिल जाया करती है, या फिर डेस्परेट होकर उस फाइनल कॉल की तरफ अब जाने का फैसला कर लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ दी, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जबकि हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठी जो अब हम पे कोई ईंट कोई तो इसका पत्थर जवाब होगा। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि समझने वालों के लिए बात बहुत समझने की है कि हम उठे, वहां से वजीर आजम हाउस से खान साहब निकले, डायरी उठाई और अवाम में चले गए, और आज तक हम सिर्फ अवाम की अदालत में ही गए हैं। और अब भी जो हम हुकूमत से कह रहे हैं कि ये जो मुल्क के हालात हैं, माशी तौर पर मुल्क तबाह हो रहा है। बाकी आप ये देखें कि सैलाब की वजह से इनकी जो नाअहलियां सामने आ गई हैं, जिस तरह से यूके एड के हमें बैग्स मिल रहे हैं इनके गोदामों से, यूएई के खेमे मिल रहे हैं इनके एमपीएस के घरों से, और इसी तरह आज आपने देखा है कि कहीं पर गंदुम का बहरान आ रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अवाम को और तकलीफ मत दें। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अवाम के अंदर जाएं ताकि एक ऐसी हुकूमत आए जिसे अवाम की बैकिंग हो, और अवाम के और उसका बेहतरीन तरीका इलेक्शन है। देखिए, ये ना कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है और ये ना कोई ऐसी डिमांड है जिसको फुलफिल ना किया। आलिया साहिबा, कतई कलामी की माजरत, बिल्कुल दुरुस्त डिमांड है और इंतखाबात ही हल है कि अवाम के मैंडेट से हुकूमत खड़ी हो, फैसले करे। लेकिन राइट नाउ जो ग्राउंड रियलिटी है, 1/3 पाकिस्तान में सैलाब और मुतासरीन मौजूद हैं। इंतखाबात के लिए अलग से एक बहुत बड़ा बजट दरकार है। यहाँ पे तो दुनिया हमें अभी फंड दे रही है, आपकी जमात खुद, तमाम लोग मुल्क में फंड इकट्ठा कर रहे हैं कि वहां पर पलक झपकी तो कहीं ना कहीं हम किसी बड़े अलमिया में ना चले जाएं। क्या राइट नाउ हम ऐसी स्टेज पर हैं कि इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएं? देखिए, सबसे पहले तो आयशा मसला ये है ना कि इनकी नाअहली की वजह से, ये जो 5 माह की हुकूमत है, इनकी नाअहली नाकामियों की वजह से ही तो हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी अगर हम सैलाब की बात करें, जिस सैलाब का मुकदमा इन्होंने लड़ना था और ये कहना था कि क्लाइमेट चेंज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तो 0.2% की कार्बन एमिशन करता है, उन लोगों से इन्हें, जैसे खान साहब ने कोविड के जमाने में डेट रिलीफ लिया था, उन लोगों से, उन कंट्री से जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, हमें ये डिमांड करना चाहिए था कि $30 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ है, या तो हमें डेट में रिलीफ किया जाए। हम अपोलोजेटिक रहे, हम थैंकफुल रहे
यही तो फर्क है। अब आप ये देखें कि जिस तरह से इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की इस वक्त, जो हमारे वजीर आजम ने वहां जाकर जिस तरह के करतब किए, और आपने भी देखा इवन अमेरिकन कॉमेडियन से लेकर, यानी मैं ऑप्टिक्स पर भी छोड़ दें, विजुअल्स पर भी छोड़ दें, जो हमारा हमसाया मुल्क है वो जिस तरह की वीडियोस शेयर कर रहे हैं हमारे वजीर आजम की, वो सबके लिए बाइसे शर्म है। क्योंकि बात जब आप इंटरनेशनल जगह पर होते हैं तो आप मुल्क के वजीर आजम होते हैं, और वहां पर जाकर भी आपने कश्मीर का मुकदमा पेश नहीं किया। आप मोदी से इतना डर, अरे बेबस से हमारे वजीर आजम है, किस किस की डिमांड्स को इस वक्त पूरा करें? आपकी डिमांड्स पूरी करें, MQM की करें, अपनी जमात की डिमांड्स वो पूरी करें। मुझे ये बता दीजिएगा कि अब फाइनल कॉल क्या मुमकिन है? धरना है, लॉन्ग मार्च है, शेख रशीद जूडो कराटे कह रहे हैं हो जाएगा इसके बाद, और क्योंकि KPK के लोगों से मिल लिए, आज कोर कमेटी से मिल लिए, कल पंजाब के लोगों से मिल रहे हैं इमरान खान साहब, तो कुछ ना कुछ तो डिसाइड कर रहे होंगे कि करना क्या है, क्योंकि 2 हफ्ते तो बहुत थोड़ा टाइम है अगर 2 हफ्ते के अंदर कोई फाइनल कॉल देनी है। देखिए, हम सिर्फ इतना हम इंतजार करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी उस अहम तायुनाती का इंतजार कर रहे हैं कि वहां क्या डिसीजन होता है, क्योंकि बड़ा कंसर्न तो यही है इमरान खान साहब का। हमने बात ये की है कि हमारी डिमांड सिर्फ एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं हो रही है। हम ये बता रहे कि ये हुकूमत में अवाम के मैंडेट से नहीं आई है, जितनी जल्दी ये हुकूमत जाए। आलिया बीबी, आप डिप्लोमेटिकली मेरे सवाल को ले गई है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कह रहे हैं, लेकिन जो हालिया पिछले हफ्ते के इंटरव्यूज हैं उसमें इमरान खान साहब उससे एक तायुनाती की बात करते हुए कहते हैं कि वो रोक दी जाए, जो है ठीक है, फिर वो नई हुकूमत आए तो करे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो तायुनाती पर प्रोसीजर अपने चलती जाएगी, पार्लियामान का अपना मुख्तलिफ काम है। यही तो बात है, मुझे यही तो समझ में नहीं आ रही है। जो हम बात करना चाहते थे और जो खान साहब बात करना चाहते थे, वो ये बात करना चाहते थे। अब आप ये देखें, आज खुर्रम दस्तगीर साहब की दोबारा स्टेटमेंट आ गई है कि जो हमारे वजीर आजम साहब हैं वो वहां पर जाकर लंदन मुलाकात में ये तय करेंगे कि जी एस्टेब्लिशमेंट में, यानी आर्मी का नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या होना चाहिए। तो हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस पर तो शदीद गम गुस्सा आना चाहिए था कि इदारे का सरबराह एक सजा याफ्ता इश्तहारी वज़ीर आज़म फैसला करें। और यही खान साहब ये कहते थे कि हम क्यों इसको डेफर करना चाहते हैं, हम इसलिए डेफर करना चाहते हैं कि अगर डिसीजन मेकर उन लोगों ने करना है जो आइन और कानून के लिहाज से एब्सकॉन्डर हैं, जो मुल्जिम हैं, जो इस मुल्क के आइन और कानून से भागे हुए हैं, तो ये किसी को भी मंजूर नहीं है। अच्छा जी, इदारे के ऊपर आपने बात की, उन्होंने बात की। मैं ब्रेक से पहले सलमान साहब आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। ये जिस एक अहम तायुनाती हमारे यहाँ एक बड़ा मसला खड़ा कर देती है, पार्लियामेंट में उथल पुथल शुरू हो जाती है कि वो मामला हल होना है तो कैसे हल होना है, और ये तारीख बड़ी वजाहत से बताती है कैसे हल होना है। कहीं गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, वजीर आजम साहब का इख्तियार है, कोई आप लोगों से मशवरा, किसी जगह पर आप लोग ऑन बोर्ड हो या आप लोग माइनस हैं इस पूरे मामले में? देखें आयशा साहिबा, माजी में कभी भी इस किस्म के तनाज़ात खड़े नहीं किए गए, ना ही कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से, ना ही कभी DGISI की तैनाती के हवाले से। ये पहली दफ़ा ये जो मिसालें हमारे सामने आई हैं वो PTI की हुकूमत में आई हैं, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। बदकिस्मती से आपने देखा होगा, आपको याद होगा, सामीन को याद होगा कि जब DGISI का तकर्रुर हुआ, जब आर्मी चीफ ने रिकमेंडेशन दे दी, उसके बाद जो है सिर्फ नोटिफिकेशन निकलना था। इमरान खान साहब ने उसको डिले कर दिया 2 माह के लिए, और उन्होंने कहा कि मुझे 3 नाम भेजें जो कि पहली दफ़ा हुआ, मैं उनके इंटरव्यूज़ करूँगा। और बाकायदा उन्होंने 4 जनरल्स के जो है लेफ्टिनेंट जनरल के जो उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, उसके बाद जाके उन्होंने जो है 2-3 माह का जो है एक वक्फा लिया, एक ब्रेक लिया, और मुतनाज़ा बनाने की वज़ीर आज़म थे, वो इख्तियार नहीं रखते थे क्या? देखें, ये सलामती, कौमी सलामती के इदारे हैं, बिल्कुल उनका इख्तियार है, लेकिन रिकमेंडेशन हमेशा GHQ की होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की होती है। कभी भी अपना पसंद का जो है DGISI नहीं लगता है, ऑन मेरिट लगता है। लेकिन तो फिर इख्तियार ही बदल देते हैं, कानूनी बदल देना चाहिए सलमान साहब। वैसे तो आप खुद उस हुकूमत का हिस्सा रहे ना, तब आप लोगों ने समझाया था इमरान खान साहब को कि सर ये ना करें, गलत हो रहा है कुछ। बिल्कुल समझाया था, अच्छे लोगों ने समझाया था, लेकिन इमरान खान साहब किसी की बात सुनने को ना तैयार थे ना तैयार हैं। वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ भी वो हो, वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी वो हो, वो चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वो खुद हो, वो चाहते हैं कि वजीर आजम भी वो खुद हो, वो चाहते हैं कि सदर पाकिस्तान भी वो खुद हो। यानी कि जो भी आईनी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में इमरान खान साहब चाहते हैं या तो मैं खुद हूँ या मेरी पसंद का बंदा हो। जनरल इलेक्शन हो, मेरी मर्जी से हो, मैं जीतूं तो ठीक है, मैं हारूं तो गलत है।
ये प्रेरोगेटिव होता है। जो 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 टॉप के जो 4 या 6 जनरल्स होते हैं, हमेशा से प्रोसीजर ये रहा है, आर्मी एक्ट में भी ये लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है, प्रैक्टिस ये कहता है, प्रेसिडेंट ये कहता है कि हमेशा से 4 से 6 जनरल्स के नाम रिकमेंड किए जाते हैं। उसमें से फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो देखता है कि कौन सा मेरिट है। दीगर इदारों से भी जो है वो मामलात को जो है वो इंक्वायरीज ली जाती हैं, और मेरिट तो हमेशा से आर्मी चीफ की जो तरजीह होती है उसको तरजीह दी जाती है। इमरान खान साहब भी तो इस वक्त मेरिट ही की बात कर रहे हैं। सलमान साहब कतई कलामी की माजरत, वो भी कह रहे हैं कि मेरिट पर आगे आना चाहिए, पर मेरिट डिसाइड कौन करेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। सर इजाजत दीजिए मुझे एक ब्रेक। जी जी, मेरिट की वो बात कर रहे हैं कि जो उनकी पसंद का हो, तो वो उनके लिए मेरिट नहीं है। आपने और बिल्कुल आपने पहले वैलिड सवाल उठाया। मैं आलिया बीबी से पूछती हूँ ब्रेक के बाद कि वो चाहते हैं सब कुछ मैं हूं और सब इख्तियार मेरे पास हो, तो एक ही बार कानून साजी करके मुल्क का निजाम बदल लेते हैं। क्या इस तरफ भी कोई सोच जाती है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सलमान साहब, जो एमक्यूएम के साथ हुआ, जो डेड बॉडीज मिली आपके कारकुनों की, उस पर आपकी लीडरशिप सवाल उठा रही है, हमारा क्या जवाब है? मौजूदा हुकूमत के साथ इत्तेहाद के वक्त भी ये मामला मौजूद था। माजी के वजीर आजम यानी कि इमरान खान साहब से भी आप लोग ये सवाल करते रहे। किसी वजीर आजम ने आपको सवाल का जवाब दिया कि आपका जुर्म क्या है? देखें आयशा साहिबा, जब हम पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हुए, जब भी हमारा नुक्ता नंबर यही था। जब हम पीटीआई के साथ शामिल हुए, जब भी हमारा नुक्ता नंबर यही था। और इस कोलिशन गवर्नमेंट में भी जब हम शामिल हुए हैं, तो जो एग्रीमेंट हुआ है वफाकी हुकूमत के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, उसमें भी हमारा नुक्ता नंबर यही है कि हमारे लापता कारकुनान की महफूज तरीके से वापसी, बाजियाबी, लेकिन उसके अगेंस्ट होता रहा। हाँ, आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने आपको क्या जवाब दिया। पिछले वज़ीर-ए-आज़म ने हमारी लीडरशिप से कहा कि हम बेबस हैं, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। सर कतई कलामी की माजरत, क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी यही जवाब दिया था कि वो बेबस है? जी हाँ, बिल्कुल, एक दफा नहीं, कई मौके पे उन्होंने जवाब दिया। और हमेशा से वो किसी ना किसी वजीर की जो है वो ड्यूटी लगा दिया करते थे, लाइक असद उमर साहब या किसी और की, कि आप इस मामले को देख लें, या गवर्नर सिंध जो थे साबिक, इमरान इस्माइल की। लेकिन होता ये था कि नशिस्तन गुफ्तन दरखास्तन, तो हमारे लापता साथी जो है अब तक बाजियाब, अभी भी हमारे 70 से 80 साथी लापता हैं और कई सालों से लापता हैं। लेकिन अभी जो है इस हुकूमत के साथ जब हम आए हैं और हम कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तो लेकिन पिछले हफ्ते जो हमारे साथ जो रवैया रखा गया हुकूमत की जानिब से या रियासत की जानिब से, हम इसको क्या समझें? हम फिर इस हुकूमत का हिस्सा क्यों रहे? आपने तो हमारा जवाब ही खो दिया। जिस तरह से हमारे सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अब तो कोई जवाब ही नहीं रहता, आपने हमारा एतमाद छीन लिया, आपने हमारा इख्तियार छीन लिया। हमें जवाब दिया जाए, हमें बताया जाए कि हमारे इन 3 लापता साथियों को 3 दिनों में लगातार सीरियल तरीके से उनकी बॉडीज जो है अंदरूनी सिंध के इलाकों से मिली। सलमान साहब जरा फैक्चुअली अगर आप शेयर कर सकें, ये तीनों कब से लापता थे और जो बॉडीज मिली हैं उनकी कंडीशन क्या थी? देखें, ये 2016 से 2015 से तीनों साथी लापता थे। इनको इनके घरों से जो है वो गिरफ्तार किया गया था, और इन तीनों की हाई कोर्ट में पिटीशंस भी, आईनी पिटीशंस भी हैबियस कॉर्पस की जो है पेंडिंग है। कई दफ़ा मोहतरम जजेस साहिबा ने पुलिस को और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये कहा कि इनको बाजियाब करके पेश करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सिंध हाई कोर्ट भी हमारे कारकुनान को, अब तक लापता कारकुनान को बाजियाब नहीं कर सकी। और जिस तरह से अभी अतर मिनुल्लाह साहब ने एक दिन में एक अब्दुल हसीब को जो है, मोहम्मद हसीब को बाजियाब करा लिया, लेकिन जो कंडीशंस इससे पहले भी जो साथियों की लाशें मिलती रही हैं उनकी कंडीशन बड़ी बैड थी, उनकी पूरी जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे। ये 3 साथियों की जो लाशें मिली हैं उनके भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, खास करके जो बैक हिस्सा है, जो बैक बोन का हिस्सा है, पीठ का हिस्सा है, तशद्दुद से भरा हुआ था। किसी के नाखून निकाले हुए थे, किसी की उंगलियां टूटी हुई थी, किसी का पाँव टूटा हुआ था, किसी के पसलियां टूटी हुई थी, किसी के सर पे वार किया गया है। तो बिल्कुल इस तरह से कंडीशन करके फेंका गया है। सलमान साहब, अब जब आपके कारकुन आपसे सवाल करते हैं और आपकी अपनी जमात की लीडरशिप ये सवाल करती है कि हम फिर हुकूमत का हिस्सा क्यों रहे, इस हुकूमत के साथ इत्तेहाद करते वक्त भी आप लोगों का इशू था, आप लोगों का मुआहदा या डील थी, पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून उसके अंदर शामिल थी गारंटर के तौर पर,
सर सवाल ऐसे में ये बनता है कि इस वक्त में जब 5 माह नहीं हुए इस हुकूमत को, आप इसके इत्तेहादी हैं, ये लोग 5-6 साल से मिसिंग थे, इस वक्त पर इन बॉडीज का मिलना, आपकी अपनी जमात, आप लोगों की अपनी रीडिंग क्या है इसके पीछे? देखें, ये हुकूमत पे भी सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, रियासत पे भी सवालिया निशान है, और जो है हमारी अदालती निज़ाम पे, इंसाफ के निज़ाम पे भी सवालिया निशान है। ये हमारी रीडिंग है। अगर हम हुकूमत का हिस्सा बने, हुकूमतों में शामिल हुए, सबसे पहले हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, हम जमहूरियत की बका के लिए, हम शहर कराची की तरक्की के लिए, अपनी जमात के लिए और अपने कारकुनान की बाजियाबी के लिए। लेकिन उससे उल्टा हमें मिला क्या? 0 + 0 = 0 0 सर 0। आपके मसाइल को कोई भी संजीदा क्यों नहीं लेती हुकूमत? चाहे मुतालबात हैं, चाहे मसाइल हैं, चाहे कमिटमेंट्स हैं या डील्स हैं, आपके शिकवे वही के वही हैं गुज़िश्ता दहाई से जायद, क्यों नहीं कोई संजीदगी से लेता है? आयशा साहिबा, ये अलमिया है और इस पे उन लोगों को सोचना है जो यहाँ के इस मुल्क पाकिस्तान के करता धरता हैं, जो इस मुल्क पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत को, निज़ाम रियासत को चला रहे हैं। हम तो आज भी मुतालबा कर रहे हैं कि वो कमेटी कहाँ गई, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म ने राना सनाउल्लाह को कहा कि आप इसकी तहकीकात करें। राना सनाउल्लाह को सारे काम छोड़ के अपने बड़े इत्तेहादी के पास आना चाहिए था शहर कराची में, और उनसे जो है तसल्ली देनी चाहिए थी, इंक्वायरी का आगाज होना चाहिए था, कमेटी बन जानी चाहिए थी। सलमान साहब, असल में राना सनाउल्लाह शायद इमरान खान साहब से निमटने में इतने मसरूफ है कि इत्तेहादियों को भूल गए हैं, आपको याद करवाना पड़ेगा। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि आपके कंसर्न्स। अच्छा साहिबा, उन्हें याद दिला दूं कि एमक्यूएम पाक के साथ MNS की बुनियाद पे वजीर आजम पाकिस्तान है जो गैर मुल्की दौरों पे जा रहे हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा के जो है वो इजलास में खिताब करने गए। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान अपने 6-7 MNS की सपोर्ट खत्म कर देती है, या हमारे वफाकी वज़रा हुकूमत से बाहर आ जाते हैं, या एमक्यूएम पाकिस्तान अपोजिशन की बेंचेस पे आ जाती है, जिसका ऑप्शन हमारे पास खुला हुआ है, तो ना वजीर आजम रहेंगे ना हुकूमत रहेगी इत्तेहादी। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, अभी सलमान मुजाहिद बलोच साहब अपने कंसर्न्स और जो उनके साथ कमिटमेंट्स की गई थी ना पूरे होना, और जो हालिया कारकुनों की बॉडीज मिली हैं, क्यों एमक्यूएम को संजीदगी से ना सूबाई हुकूमत ले रही है ना वफाकी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो जो हुआ है हम उस पर दुख का भी इजहार करते हैं और हम एमक्यूएम के साथ खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी इनकी शिकायत है वो शिकायत दुरुस्त है, बजा है, और हमें साथ बैठकर इस मसले का हल निकालना है। आज जो मुल्क में हालात हैं उनमें ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ सकती है, ना ही एमक्यूएम के बस में है, क्योंकि हमें अगर इस मुल्क को इस मुसीबत से निकालना है। कतई कलामी की माजरत, एमक्यूएम कह रही है कि हम सोच रहे हैं कि हम हिस्सा क्यों हैं, क्योंकि इतनी बेबसी, हमें तो हर कोई बेबसी जाहिर कर देता है। नहीं, एमक्यूएम बिल्कुल ये सोच रही है, मैंने आपको बताया उनकी शिकायत बजा है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, पर असल मसला जो है वो इस मुल्क का है। एमक्यूएम इन शिकायत पर, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई भी अगर इस मुल्क से मोहब्बत करती है, अगर हम हुब्बे वतन जमात हैं, तो हमें इस टाइम में साथ खड़ा होना पड़ेगा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, इनकी बात सही है, वो कमेटियां काम हैं, उन कमेटी को एक्टिव होना चाहिए। इनको वफाक से जो इनकी शिकायतें हैं वो वफाक को दूर करनी चाहिए, और बिल्कुल जो इनकी शिकायतें सिंध से हैं, सिंध हुकूमत से हैं, वो हमारा जिम्मा है पूरा करना, और हम बिल्कुल करेंगे। तैमूर तालपुर साहब, एक तैनाती का मामला लेकर बहुत सी मुलाकातें, शहबाज शरीफ बाहर जा रहे हैं, वहां मशवरा साजी करेंगे, आप लोग इस वक्त वफाकी हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? इमरान खान साहब ने एक ऑप्शन रखी सामने कि इलेक्शन के बाद होना चाहिए तब्दीली का मामला, नई तैनाती का मामला, पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या है इसके ऊपर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इमरान खान की तरह गैर जिम्मेदाराना बातें बिल्कुल भी नहीं करती। ये फैसले हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, एमक्यूएम की क़यादत को, नून लीग को साथ बैठ के करने हैं, और उसी लेवल पर होंगे। जो भी फैसला होगा वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत करेगी और कर सकती है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जिसका दिमाग काफी अर्से से काम करना छोड़ गया, उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो डिमांड करे कि कौन आए और कौन ना जाए। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा इदारा है जिसको खान साहब को इस तरह ना तो क्रिटिसाइज करने का हक है और ना ही उसको जो है इन फैसलों का कोई हक है। अगर जब टाइम आया, जब हमने अपने फैसले कर लिए, तो जरूर फिर हम
ऑपोजिशन के साथ बात कर सकते हैं अगर वो बात करना चाहें तो। पर फिलहाल वो तो करने को तैयार बैठे हैं, बार बार वहां से कह रहे हैं कि आए, अगर आप कहते हैं पंजाब केपी हुकूमत हम तोड़ने को तैयार हैं, आए बात करें, इलेक्शन की डेट दें। आप तैयार हैं सिंध हुकूमत तोड़ने को और छोड़ने को? बिल्कुल, सिंध हुकूमत और वफाक की जब पूरा टाइम हो जाएगा, हमारा जो आखिरी साल है वो मुकम्मल हो जाएगा, तो अगस्त के बाद हम इलेक्शन करा सकते हैं। मतलब उनके मुतालबे पे उनके साथ नहीं खड़े, तो फिर वो एक फाइनल कॉल देने जा रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर। आप लोग वफाक में जो फैसले लिए जा रहे हैं, अवाम की मईशत बिल्कुल खत्म हो गई है, अवाम की जान निकाल ली गई है, जो जिस तरह के बिल आ रहे हैं, जहां आटे की कीमत खड़ी है और सिंध सैलाब में डूबा हुआ है, अवाम का गुस्सा सड़कों पर आया, तो आप फिर निपट पाएंगे उस सब से या बह जाएंगे फिर उसके अंदर? पहले भी एक इमरान खान ने कॉल दी थी जहाँ पे वो करोड़ों लोगों को पहुंचना था, तो जितने लोग पहुंचे थे आयशा वो आपके और मेरे कैमरास के सामने थे, और अगर अभी इन्होंने कॉल दी तो उसका चौथा हिस्सा भी आया तो मैं, वो तब पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, अब पीटीआई की अपनी हुकूमत है। कोई भी किसी की भी हुकूमत हो, वफाक की हुकूमत जो है, वफाक के इदारे जो हैं वो वफाक की हुकूमत के साथ हैं, उनके खिलाफ नहीं जा सकते, पहली बात। दूसरी बात जो है, इस वक्त में इस सैलाब के टाइम पर जो इनके करतूत रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने इग्नोर किया है, 20-20 करोड़ का रोज जलसा हो रहा है, लोग भूखे बेचारे मर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे खड़े। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो एक डिस्ट्रिक्ट में एक कैंप में खुद जा रहा है, जेब से भी खर्चा कर रहे हैं, हुकूमत की भी जितनी ताकत है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इमरान खान उसी जगह पर 20-20 करोड़ के रोज जलसे कर रहे हैं। 5 अरब मिले, कहाँ गए? 1 टकिया 1 रुपया नहीं दिया। आपने इनके किसी एमएनए, किसी एमपी को, इनके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को आपने देखा कि लोगों के बीच में एक बार खान आलिया साहिबा साथ मौजूद है, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं इसके जवाब ले लेते हैं। आलिया बीबी, तैमूर तालपुर साहब कह रहे हैं कि पहले भी 1 करोड़ों की फाइनल कॉल दी गई थी, वो 25 मई को याद दिला रहे हैं, तो कितने को लोग निकले और क्या कर लिया था, तो अब क्या कर लेंगे आप लोग? वो कह रहे हैं कि वफाक के इदारे उसके साथ खड़े होते हैं हुकूमत के, आप लोग नहीं निकल सकेंगे, ना आपकी कॉल ने कोई नतीजा देना है। आयशा, इनके बारे में मैं क्या कहूँ कि इनका पूरा का पूरा सूबा जो है सैलाब में डूबा हुआ है, और कहीं से इनके एमपीएस के डेरों से खैमे निकल रहे हैं, कहीं से गंदुम निकल रही है, कहीं से जो है सारे वो आटे चीनी के वहाँ पर जो है जो इमदाद देने वाली है वो इनके डेरों से निकल रही है। इनका स्पीकर निकलता है, वो अवाम को कहता है तुम लोगों के अजाब की वजह से आया है। एक इनका वजीर निकलता है, वो उन्हें कहता है जी वीनस का माहौल पैदा हो रहा है। जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग जनाजे उठा रहे हैं सिंध से, और ये जो एमकेएम वाले मेरे भाई बैठे हैं, इनके बारे में मैं कहना कुछ नहीं चाहती। अफसोस है हमें जो लाशें इन लोगों की मिली, और जाहिर है इंसानी जान की बड़ी कदर है, लेकिन जो सियासत ये लोग करते रहे हैं ना, हर दफा इक्तदार की सियासत। आलिया साहिबा, एक बात उनकी अप्रिशिएट करें, उन्होंने वो बात कही है जो इमरान खान कह रहे हैं कि मैं बेबस वजीर आजम था, उन्होंने एंडोर्स किया है कि वाकई वो बेबस वजीर आजम थे, ये इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं। देखिए मेरी तो सुन लेना, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ ये गर्ज है 11% की महंगाई के ऊपर ये हुकूमत का साथ छोड़ने वाले आज 46% की महंगाई के ऊपर ये उस हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, और उसके बाद भी ये बात करें, हम सोचेंगे इनके कारकुनों की लाशें मिल रही हैं और अभी इन्हें कुछ सोचना चाहिए कि इन्हें हुकूमत में बैठना है या हुकूमत में नहीं बैठना। तो मैं आपको ये बता दूं, सिंध से मुस्तकबिल खत्म हो चुका है, पीपल्स पार्टी का भी और एमक्यूएम का भी, और फाइनल कॉल का ये लोग वेट करें। तो फिर सिंध में किसका मुस्तकबिल है? इन्हें भी पता है और हमें भी पता है। अब इन्होंने जो मेरे दूसरे भाई ने कहा जी हम सब कुछ चाहते हैं, वजीर आजम बनना भी चाहते हैं, आर्मी चीफ बनना भी चाहते हैं। मुझे ये बता दें, आप लोग तो सारे इक्तदार से चिमट के रहना चाहते हैं, आप तो अवाम में जाना नहीं चाहते हैं। जो खान साहब ने कही थी उसकी लीगली मैं आपको बता दूं, एयर मार्शल थे कैसर हुसैन शाह, उन्होंने एक्टिंग चीफ ऑफ एयर स्टाफ का लिया था जब एयर चीफ साहब जो है प्लेन क्रैश के अंदर वो शहीद हो गए थे। जनरल असलम बेग ने चार्ज लिया था एक्टिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अगस्त 1988 में, जब जनरल जियाद साहब की प्लेन क्रैश के अंदर शहादत हो गई थी। सिर्फ ये बात है, जब खान साहब की बातों को ये करते हैं तो उनका बैकग्राउंड जरूर देखा करें। और सबसे मकबूल जमात है, सबसे मकबूल जमात पाकिस्तान का इस वक्त एक लीडर है, वो ये बात कर रहे हैं, और तालपुर साहब से या एमकेएम से पूछ कौन रहा है इस वक्त? यहाँ पर तो पूरी पार्टी पीएमएल-एन कह रही है कि अगले आर्मी चीफ का फैसला जो है वो इनका लीडर जो भगोड़ा लंदन में बैठा है वो करेगा। इनको तो कोई इनसे पूछ ही नहीं रहा, जो यहाँ पर ये बैठे कह रहे हैं जब होगा तब देखेंगे। आलिया साहिबा, लास्ट क्वेश्चन, मुल्क के अहम फैसले तो पार्लियामान में, इलेक्शन की आप बात करते हैं तो आप इलेक्शन किससे मांगते हैं?
कौन इलेक्शन करवाएगा? पार्लियामेंट में हुकूमत और ऑपोजिशन फैसला करेगी। एक मिनट, आप इलेक्शन की जो बात करिए, मैं तो उस पर सिंपल इतना कहूंगी, 17 जुलाई की हार इन्हें याद है, कराची में सब 5वें नंबर पर पीपल्स पार्टी आलिया साहिबा वो सब छोड़े, आप कह रहे हैं इलेक्शन दो, कौन इलेक्शन दे? किससे मांग रही है इलेक्शन? हम मांगना क्यों है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, 123 इस्तीफे उनके पास पड़े हैं, 9 जिमनी इलेक्शन वो एक दफा उनके पास नहीं गए अभी। और इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू है इस्तीफे स्पीकर के पास ही है। इलेक्शन से कौन भाग रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि जो आइन और कानून के लिहाज से फैसला करें। और माजरत के साथ आपके लोग अभी तक पार्लियामेंट लॉजिस को भी पास रखे हुए हैं। आयशा मेरी एक बात सुन ले, ये वाली बात आप कर रही है ना, ये आज ये फैक्ट नहीं है तो आप तरदीद कर दीजिए। अगर फैक्ट नहीं है आलिया तो तरदीद कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने क्या नहीं कहा कि हमारे पास सिर्फ 11 इस्तीफे आए स्पीकर चेंबर से, बाकी नहीं आए? ये फैक्ट नहीं है क्या? नहीं, देखिए मेरी एक बात सुन ले, वेट कर ले। आप जो पार्लियामेंट लॉजेस की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस इज ऑन द पेमेंट, ठीक है। और हमेशा असेंबली का ये रूल है, जब तक अगली असेंबली की नॉमिनेशन नहीं होती वहां पर एमएनएज और सेनेटर्स रह सकते हैं जब तक उनके अगेंस्ट अगली नॉमिनेशन ना हो। तो ये जो बातें की जा रही है, इनसे क्या इस्तीफे मंजूर करें, अगले दिन खत्म हो जाएगा। इस्तीफे मंजूर ही नहीं हुए तो इलेक्शन कैसे हो जाएंगे? जी सलमान साहब कुछ कॉमेंट करना चाह रहे हैं। चले आलिया बीबी पॉइंट आ गया, सलमान साहब कॉमेंट कीजिएगा, टाइम कम है। ये बस मैं इतना कहूंगा कि अगर इतने बुरे थे और इक़्तिदार से चिमटे रहने का शौक था तो फिर हमारे दर पे क्यों आए थे? और फिर हमें क्यों हमारे वज़रा को कहा था कि ये सबसे नफीज इंसान है? क्यों हमें कहा था कि जी आप जो है हमारे सबसे अच्छे अलाई हैं? क्यों एमक्यूएम को जो है मन्नतें करते रहे आखिरी वक्त तक, फजर तक, अलल फजर तक आके पार्लियामेंट लॉजिस में कि हमारा साथ ना छोड़ें? जनाब एमक्यूएम को इक़्तिदार का शौक नहीं है, एमक्यूएम पे इक़्तिदार को अपनी जूते की नोक पे रखी है। हाँ, ये फैसला हमने करना है कि हमने हुकूमत को कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना। क्या कुछ नहीं कहा, इक़्तिदार के नशा, इक़्तिदार की कुर्सी से चिमटना, इक़्तिदार से चिमटना इमरान खान साहब को, पीटीआई को अच्छा लगता है। जरा ये बोलने से पहले ये सोच लिया करें कि अगर एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो 4 उंगलियां हम पे जाती हैं। अभी भी इमरान खान साहब इलेक्शन किससे मांग रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट से मांग रहे हैं, आर्मी चीफ से मांग रहे हैं। अभी आपकी जवाब दिया, आपने बहुत बोला है, मैं सिर्फ इतना बता दूं। जी तालपुर साहब आप कमेंट कर दीजिए। जी प्लीज तालपुर साहब को टाइम दे दे, मैं उनका कमेंट ले लूं। तालपुर साहब प्लीज कहिए। ये जो उन्होंने बात की अभी सिंध में अपनी पार्टी की मकबूलियत की, तो ये लोकल बॉडी इलेक्शन देख लें, 3% सीट्स ये जीते हैं, 3% सीट्स, मेजोरिटी सीट्स, इनका कैंडिडेट नहीं था। अभी जो इमरान खान गया था ना, खान का जो हशर वहां पे किया था सखर में, कि वो 5 मिनट तक खड़ा नहीं हो सका, सिंध के लोगों ने उसको एंट्री नहीं दी, उसको जबरदस्ती वहां से हटाया। और उसके बाद आपने देखा हिम्मत भी इमरान खान की किसी की आए, क्योंकि पब्लिक इनके खिलाफ है, पब्लिक इनकी असल बिल्कुल आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और फैसला उन्हें करना है, देखने वालों ने करना है और आपके वोटर्स ने करना है कि कौन कमिटमेंट करके उसका पास रख रहा है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।